नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। वंशवादी राजनीति खत्म करने का अवसर। गैर राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि के युवाओं को राजनीति से जुड़ने का पीएम मोदी का आह्वान स्वागत योग्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के प्राचीर से एक महत्वपूर्ण बात कही गई थी। उन्होंने आह्वान किया था कि गैर राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि के युवा राजनीति से जुड़ें। युवाओं से उनका यह आह्वान भविष्य की वह तैयारी है जिसके प्रतिबिंब हमें इतिहास में देखने को मिलते हैं। देश के किसी भी आंदोलन में भारत के युवाओं का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 1951 में विनोबा भावे के मार्गदर्शन में हुए भूदान आंदोलन में देश के युवाओं ने अग्रणी भूमिका निभाई थी। वह एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था जिसमें विनोबा भावे का यह प्रयास था कि भूमि का पुनः वितरण सिर्फ सरकारी कानूनों के जरिए नहीं हो, बल्कि एक आंदोलन के माध्यम से इसकी सफल कोशिश की जाए। उनका उद्देश्य धनी जमींदारों द्वारा भूमिहीन किसानों को अपनी भूमि का एक हिस्सा दान करने के लिए राजी करना था। जब विनोबा भावे ने गांव-गांव घूमकर जमींदारों से अपनी ज़मीन दान करने का अनुरोध किया तो आंदोलन को गति मिली। उस आंदोलन में आरएसएस के स्वयंसेवक और उस समय भारतीय जनसंघ से जुड़े आचार्य देवरस और नानाजी देशमुख ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने इस आंदोलन को जनता के बीच प्रसिद्धि दिलाने में सक्रिय भूमिका निभाई। उनके साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने भी अपनी युवा अवस्था में इससे जुड़कर जनता के मध्य उस राष्ट्रव्यापी आंदोलन को नई ऊर्जा प्रदान की। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में भी युवाओं ने पूरे भक्ति भाव और सामर्थ्य के साथ भारत की सांस्कृतिक चेतना को जागृत करने का ही काम किया। वहाँ भी आडवाणी और अटल जी ने अपने संगठनात्मक कौशल का परिचय दिया था। जब स्वतंत्र भारत के आत्मा पर तानाशाही का सबसे बड़ा कुठाराघात आपातकाल के रूप में आया, तब जेपी आंदोलन में भी युवाओं ने लोकतंत्र की शक्ति का परिचय देते हुए इंदिरा गांधी को भारत की शक्ति से अवगत कराया। 2011 में बाबा रामदेव के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन हो या अन्ना आंदोलन, 2014 में निरंकुश हो चुकी सरकार को हटाने में भी युवाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये सभी इतिहास के वे झरोखे हैं जहां देखने पर आपको पता चलेगा कि भारत का युवा हर महत्वपूर्ण काल में भारत की शक्ति बनकर उभरा है। 2014 में नरेंद्र मोदी ने जब देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो उस बदलाव के पीछे भी देश के युवाओं का एक दूरदर्शी नेतृत्व के प्रति विश्वास था जो आज धरातल पर नजर आ रहा है। अब यही युवा देश की राजनीति का हिस्सा बनेंगे। दुर्भाग्यवश भारत की राजनीति को वंशवाद के जाल से बचाना इतना आसान नहीं रहा है। एक लंबी पीढ़ी ने देश की राजनीति में इस वंशवाद को झेला है। समाज सेवा में जीवन खपा देने वाले युवाओं ने भारत की विकास यात्रा के दौरान वंशवाद के अन्याय को अपनी आंखों से देखा है। उसी अन्याय को दूर कर स्वच्छ राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का यह आह्वान स्वागत के योग्य है। भाजपा का ये मानना रहा है कि तकनीक, खेल और कला के क्षेत्र में भारत को आगे बढ़ने वाली युवा शक्ति राजनीति में भी सामर्थ्यवान हो।
युवाओं के इसी सामर्थ्य को प्रधानमंत्री मोदी ने पहले दिन से ही समझा। स्टार्टअप इंडिया से लेकर डिजिटल इंडिया तक ये सब के वे कार्य हैं जो सीधे युवाओं से जुड़ते हैं। भारत ने जिस तरह की उपलब्धियां पिछले 10 वर्षों में हासिल की, उनके पीछे भी युवाओं का आधुनिक सोच रहा है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने भी बढ़ावा दिया है। उन्होंने सदैव देश के युवाओं से जुड़ने का प्रयास किया है, उन्हें नए अवसरों का वह मंच प्रदान किया है जिससे वे अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकें। प्रधानमंत्री मोदी ने खेलो इंडिया जैसे मंच तैयार किए हैं, जहां खेल जगत से जुड़े युवाओं को प्रोत्साहन मिला है। हम बीते ओलंपिक और सभी अभी चल रहे पैरा ओलंपिक खेलों में भी इसके असर को देख सकते हैं। उन्होंने एक अभिभावक के रूप में भी बच्चों को प्रोत्साहित किया है। परीक्षा की कठिनाइयों से जूझ रहे युवा साथियों के लिए परीक्षा पर चर्चा जैसे कार्यक्रम किए गए। युवा शक्ति के साथ ये जुड़ाव ही उन्हें बाकियों से अलग बनाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जानते हैं कि भारत यदि दुनिया का सबसे युवा देश है तो उसकी महत्वाकांक्षाएं भी बड़ी होंगी। इनकी पूर्ति के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि भारत अपने संसाधनों का सही प्रयोग करे, उन्हें ऐसी जगह लगाए जहां युवाओं को अवसर प्राप्त हो सके। 6 अप्रैल 1980 में जब से भाजपा राजनीति में एक विकल्प के रूप में सामने आई, तब से ही उसने युवा शक्ति के सामर्थ्य को समझा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने जीवन में इस सोच को आत्मसात किया है, इसके महत्व को समझा है। यही कारण है कि राजनीति में उन्होंने युवाओं को आगे आने का आह्वान किया है। दुर्भाग्यवश देश की राजनीति में पहले जैसे उदाहरण पेश किए गए हैं, वे युवाओं को इस क्षेत्र में आने से रोकते रहे हैं। लेकिन एक सच्चा नेतृत्वकर्ता वही है जो अपने देश के सामर्थ्य और ज़रूरतों को समझे और समयबद्ध रूप से उस पर निर्णय ले। भारत की युवा शक्ति जिस क्षेत्र में भी गई है, उसने भारत के तिरंगे को गौरवान्वित किया है। युवा शक्ति के आत्मबल और कुछ नया करने की महत्वाकांक्षाओं ने हमें अद्भुत नतीजे भी दिए हैं। अब वही ऊर्जा भारत की राजनीति में भी दिखाई देगी, जहां वंशवादी राजनीति को समाप्त कर एक बेहतर भविष्य का निर्माण होगा। तो मेरे साथ बने रहें सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।